आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में अपना सबसे पहला चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। तो आज से हमारा ज्योग्राफी क्लास 7 का स्टार्ट होने जा रहा है और इस बुक का स्टार्ट हम लोग करेंगे अपने सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर से। चैप्टर का नाम होगा इन्वायरमेंट। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट को लेकर। और इन्वायरमेंट का मतलब हुआ मतलब आसपास रहने वाले जानवर के बारे में भी बात करेंगे, आसपास के पेड़ पौधों के बारे में भी बात करेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग अपने आसपास वाले इलाका के बारे में ही बात करेंगे कि हमारे आसपास क्या चीज़ है, वो उसको क्या कहते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग। सबसे पहला तो है इन्वायरमेंट का डेफिनेशन। इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है हिंदी में पर्यावरण, यानी कि आसपास आपको जितना भी चीज़ दिख रहा है सब को मिला के हमारा बनता है इन्वायरमेंट। ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे तो और समझ में आएगा। समझिए, एवरीथिंग अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूट्स द इन्वायरमेंट। The place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। मतलब अपने आसपास जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है इन सब को हम लोग मिलाते हैं तब जाकर कहलाता है इन्वायरमेंट। जैसे अभी हम लोग इस यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब बैठे हुए हैं हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको आसपास क्या दिखेगा? पेड़ है, सड़क है, सामने मंदिर है, दरवाज़ा है, बिल्डिंग है, बहुत कुछ है, वाइट बोर्ड है, बहुत कुछ है। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो एक स्पेस बन रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जहाँ पे भी आप जाइए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको आसपास दिखेगा ही ना। तो वहीं पे आपको आसपास जो भी चीज़ दिख रहा है वो सबका सब हमारा एक साथ कह देते हैं कि इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे आप पार्क जाते हैं तो पार्क में आपको घास दिखता है, झूला दिखता है ना, फिर से पेड़ दिखता है और बहुत सारे छोटे छोटे वो झूले दिखते होंगे जिस पे बच्चे झूलते हैं, है ना। तो ये पार्क भी हमारा एक इन्वायरमेंट ही है। तो इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब हुआ कि जो भी आपको अपने आसपास चीज़ दिख रहा है उन सब को हम लोग मिला देते हैं तो हमारा वो कहलाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आसपास जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, आपको आसपास क्या दिख रहा है? इस क्लासरूम का बात करें तो इस क्लासरूम में बुक है, वॉल है, वाइट बोर्ड है, बॉटल है, ग्लोब है, मैप है, बहुत सारे फोटो भी है। तो इन सभी को मिला के जो ये हमारा एक स्पेस बना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट बोल देंगे। उसी प्रकार से अभी आप रोड पे जाओगे तो रोड पे आपको क्या दिखेगा? पेड़ दिखेगा, सड़क दिखेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगे, गाड़ी दिखेंगे। तो उन सभी को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे कि वो भी एक इन्वायरमेंट ही है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब हुआ कि आपको आसपास जो भी कुछ चीज़ दिख रहे हैं सब का सब इन्वायरमेंट ही कहलाएगा। सबको मिलाएंगे तब जाकर इन्वायरमेंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। तो बताइए, एक इन्वायरमेंट में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कुछ ऐसा चीज़ होगा जो नेचुरल होगा, मतलब अपने आप उग गया होगा, अपने आप बन गया होगा, या फिर कुछ ऐसा चीज़ होगा जो हम लोग बनाए होंगे। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोचिंग के बाहर पेड़ है, पेड़ कैसा हुआ? नेचुरल हुआ, वो तो अपने आप होगा। उसी प्रकार से हमारे सामने बिल्डिंग भी है, लेकिन बिल्डिंग तो आदमी ने बनाया ना। तो कहने का मतलब हुआ कोई भी इन्वायरमेंट जो बनता है उसमें दो ही चीज़ होता है, एक नेचुरल जो अपने आप उग गया होगा, अपने आप बन गया होगा, और दूसरा मैन मेड। मैन मेड का मतलब वो जो इंसान ने बनाया होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड के बगल में आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ तो अपने आप उगता है, तो वो हो गया नेचुरल चीज़ है। उसी प्रकार से आपको रोड पे दिखेगा कार, क्या कार अपने से बना है? नहीं, उसको तो लोगों ने बनाया है। तो एक इन्वायरमेंट बनने के लिए आपको आसपास में जो भी चीज़ दिख रहा है उसमें दो ही चीज़ हो सकता है, एक नेचुरल होगा और एक मैन मेड होगा, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेचुरल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है समझते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल,
एंड अबायोटिक, और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, जैसे लैंड हो गया, रोड हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, ये सब हमारा कहलाएगा अबायोटिक। अब समझिए ध्यान से, नेचुरल इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया जिसमें आपको लिविंग थिंग भी दिखेंगे और नॉन लिविंग थिंग भी दिखेंगे। लिविंग थिंग को हम लोग बोलते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग को बोलते हैं अबायोटिक। ठीक है, जैसे हम लोग जो अभी यहाँ पे हैं कैसे इन्वायरमेंट में बताइए, नेचुरल इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि हमारे सामने पेड़ है जो कि एक बायोटिक है। बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सब जिंदा होता है, लिविंग होता है। उसी प्रकार से अबायोटिक का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग, जैसे सड़क, गाड़ी, बिल्डिंग, दीवार, ये सब हो गया हमारा अबायोटिक। तो जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं इस प्रकार के इन्वायरमेंट को हम क्या बोलेंगे बताइए? क्या नेचुरल इन्वायरमेंट बोलेंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? नेचुरल इन्वायरमेंट में दो चीज़ होंगे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग को हम लोग बोल देंगे बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग को बोल देंगे अबायोटिक। सिंपल रहेगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ह्यूमन मेड फेनोमेना। ये क्या होता है, चल इसको भी समझते हैं। ह्यूमन मेड फेनोमेना रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, ट्रेन्स, बसेस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ऐसा चीज जो हम ह्यूमन बींग ने बनाया है। हम लोग ह्यूमन बींग क्या बनाए हैं बताइए? बिल्डिंग बनाए हैं, ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाए हैं, इंडस्ट्री बनाए हुए हैं, ट्रेन बनाए हुए हैं, बस बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाए हुए हैं। तो जो चीज़ इंसान ने बनाया है उसको हम लोग बोल देते हैं ह्यूमन मेड फेनोमेना। क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड फेनोमेना। नाम से याद रखिएगा, ह्यूमन मेड का मतलब भी होता है जो किसने बनाया हो, इंसान ने बनाया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। अब बताइए हमारे जिंदा रहने के लिए क्या इन्वायरमेंट का होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे, चलिए आप इसको ऐसे समझिए, आप चले गए चंद्रमा पे, क्या चंद्रमा पे आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट है ही नहीं। वहाँ पे ना हवा है, ना पानी है, ना पेड़ है, ना बिल्डिंग है, ना कार है, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट है ही नहीं, खाली है। लेकिन वहीं हम लोग धरती पर, पृथ्वी पर आराम से रह जा रहे हैं। क्यों रह जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हवा भी है, पानी भी है, पेड़ भी है, जानवर भी है, सब कुछ है हमारे पास, खाना पीना सब कुछ है। तो जिंदगी मतलब किसी भी जगह पे आप रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। यदि इन्वायरमेंट कहीं पर है, और इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब समझिए, वहाँ पे पेड़ होना चाहिए, हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ है तो इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे आप रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। सिंपल है। तो बताइए हमारे जिंदा रहने के लिए क्या इन्वायरमेंट का होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना हो, आप इसको ऐसे समझा सकते हैं कि चंद्रमा पे किसी प्रकार का इन्वायरमेंट है ही नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। लेकिन धरती पर इन्वायरमेंट हमारे पास हर जगह पर है, हवा हर जगह, पानी हर जगह, पेड़ पौधे हर जगह है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से रह लेते हैं, है कि नहीं? तो जिंदगी को जीने के लिए इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। हवा, पानी, पेड़ पौधा, जानवर वगैरह का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इट गिव्स अस द एयर टू ब्रेथ। इन्वायरमेंट यदि आपको होगा तो सांस लेने के लिए हवा मिल जाएगा, खाने के लिए खाना मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, और रहने के लिए जमीन मिल जाएगा। चंद्रमा पे मात्र एक ही चीज़ है, जमीन है, और वो भी जमीन ऐसा जमीन नहीं है जिसके ऊपर आप खेती कर सकते हैं। सोचो, क्या वो भी जमीन किसी काम का रहा? किसी काम का नहीं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा रहने के लिए अभी फिलहाल सटीक जगह नहीं है। ठीक है, तो किसी भी जगह पे यदि आप रह रहे हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो पक्का वहाँ पे हवा होगा, पानी होगा, जमीन होगा, पेड़ पौधे सब कुछ होंगे। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, अभी फिलहाल धरती पर ही पॉसिबल है, उसके अलावा किसी प्लैनेट पे पॉसिबल है ही नहीं लाइफ। हाँ, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं लगातार, मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट का वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि धरती के अलावा कोई और ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसा कोई पता नहीं लगा है, लेकिन रिसर्च इसके ऊपर जारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेचर मेड इट इन सच अ
ब्यूटीफुल वे दैट वेरियस लाइफ फॉर्म्स विच लिव हियर सस्टेन बाय इंटरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर। हमारा जीवन अच्छे तरीके से चल सके इसके लिए आसपास में जितने भी चीज़ें सब आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे हवा जुड़ा हुआ है पेड़ से, पेड़ जुड़ा हुआ है हवा से, पेड़ जुड़ा हुआ है पानी से, पानी जुड़ा हुआ है पेड़ से। कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी इस इन्वायरमेंट में, यहाँ पे हर चीज़ आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तब जाकर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, नहीं तो नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस पूरे चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, यानी कि आसपास जो भी चीज़ हमारे आसपास है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में वो होगा हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं किसी को है, समझ में आया सबको? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।